हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने टीसीएम फैमिली में वेलकम है, स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे टीसीएम में फैमिली मेंबर जैसे हो। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते, जैसे कि हम ग्रो कर रहे हैं। आपका अपना टीसीएम फैमिली ग्रो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो आपका जेएनकेवी और आरबीएसकेवी का जो कट ऑफ है वो आ चुका है। इस बार एक कट ऑफ में देखने को मिला था भाई, पिछले साल जो अभी तक कट ऑफ आता था एक ओवरऑल कट ऑफ डाल देते थे, कॉलेज वाइज नहीं आता था। इस बार जो सीटें अलॉटेड हुई हैं तो कॉलेज वाइज कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया, यानी सब कुछ कॉलेज वाइज हुआ है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग आया है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सबको देखने वाले हैं कि कौन से कॉलेज का कौन सी कैटेगरी में कौन सा कितना कट ऑफ गया, कितने मार्क्स पर आपको सीट अलॉट हुई है। साथ ही साथ हम लोवेस्ट और आपका हाईएस्ट कट ऑफ भी देखेंगे कि क्या रह सकता है, क्या गया है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये एनालिसिस करेंगे कि सेकंड राउंड में किन स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए भाई नहीं, और किन को नहीं करना चाहिए। दोबारा से फिर से आप प्रिपरेशन में लग जा, किन को आपको दोबारा से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में ही सभी सीटें अलॉट हो जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी सेकंड राउंड तो आपका जो आता है, जनरली सी बात ये है कि जो सीट है, मान लो किसी को मन का कॉलेज नहीं मिलता तो बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं। किसी को हॉर्टिकल्चर नहीं करना, किसी को फॉरेस्ट्री नहीं करना, है ना, किसी को लोवेस्ट कॉलेज मिला है नहीं करना वहां से, तो वो लोग छोड़ देते हैं। इसलिए वो जो खाली सीटें होती ना फर्स्ट राउंड की, वो उन पर सेकंड राउंड में काउंसलिंग होती है। फिर सेकंड राउंड में जो बच्चे नहीं पहुंच पाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण, किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो उस थर्ड राउंड आता है। तो ऐसा चलता है। बाकी मेजरली जो अच्छी अच्छी सीटें, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाते हैं। बट फिर भी कई सारे बच्चे आस लगा के बैठते हैं, है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीसीएम कोचिंग सागर के चैंपियंस, ये काफी कम पिक्चर्स हैं। आपको बता दें कि हमारे पास 47 स्टूडेंट थे, जिनमें से 36 यानी ड्रॉपर बैच की बात कर रहा हूं इस साल के 2025 में, यानी 47 में से 36 बच्चे अभी तक निकल चुके, यानी 90% रिजल्ट टीसीएम दे चुका है ड्रॉपर बैच में। ये यकीन मानिए, हमारा रिजल्ट है ये 90% रिजल्ट रहा है ड्रॉपर बैचेस का। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जबलपुर, ग्वालियर, ग्वालियर, इंदौर, ग्वालियर, ऐसे बहुत सारे बच्चे, यानी 36 बच्चे जो हैं आपके, अभी जो ड्रॉपर बैच की बात कर रहा हूं मैं, क्रैश कोर्स की अभी काउंटिंग स्टार्ट है, उनका भी जल्दी आ जाएगा। उनका भी आप टेलीग्राम चैनल और हम सभी जगह शेयर करेंगे रिजल्ट को कि ये टीसीएम का रिजल्ट है भाई। मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देखिए। टॉपर देने में बहुत अंतर होता है भाई। एक बच्चा निकल गया, बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ का जो है ना, जैसे मान लो हमारे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते तो 90 बच्चों का सिलेक्शन देना हमारी प्रायोरिटी होती है। 90% सिलेक्शन हमने इस बार दिया है ड्रॉपर बैच से, है ना। चलिए देखते हैं आज का कट ऑफ, मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कट ऑफ को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या रहा। बेसब्री से सभी को इंतजार है इस चीज का। कुछ इस तरीके से इन लोगों ने कट ऑफ दे रखा है ना। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब कितने से स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग मतलब कितने पे वो लास्ट सीट गई है उस कॉलेज की। सबसे पहले देखो, ये बीटेक वालों का है, तो बीटेक वालों का तो भाई बहुत ही कम जाता है, आप देख सकते हो। इसके बाद में आप नीचे जाओगे, गंजबासौदा आपका बीएससी एग्रीकल्चर, ये देखिए जीएन की भी जबलपुर के अंडर में गंजबासौदा आपका भाई उतना टॉपेस्ट कॉलेज तो नहीं है, लेकिन गंजबासौदा का भी अच्छा खासा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। यदि मैं गंजबासौदा की बात करता हूं, यहां से आप देख सकते हो गंजबासौदा, तो गंजबासौदा का जो बीएससी ऑनर्स के लिए फ्री सीट पे जो कट ऑफ गया है ओपनिंग, यानी 102 नंबर, 102 देखो पॉइंट का भी खेल हुआ है, एक एक पॉइंट पे कॉलेज ऊपर नीचे हो गया है। 102.625 पर जो पहली सीट अलॉट हुई है ओबीसी फीमेल की बात कर रहा हूं, और 96 नंबर पर आपको लास्ट सीट मिली है गंजबासौदा कॉलेज की ओबीसी कैटेगरी में फीमेल की। इसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी कृषक गंजबासौदा के लिए, तो 97 पर एक ही सीट थी वहां पर। इसके बाद में बात करते हैं ओबीसी ओपन कैटेगरी की, तो 106 से 103। देखिए गंजबासौदा जैसे कॉलेजेस का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। इसके बाद में आप
आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करोगे गंज वासौदा कॉलेज में, तो यहाँ आप देख सकते हो ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी ओपन कैटेगरी। तो भाई एससी कैटेगरी का 98 और 94, 98 पे पहली सीट और लास्ट सीट अलॉट हुई है 94 पर। आप देख सकते हो कि क्या कितना कट ऑफ गया। सीधी सी बात है, इस बार कट ऑफ जो है बिल्कुल आसमान छू गया है, यानी 100 के नीचे किसी का कोई भी काम नहीं बचा है। इसके बाद में आप देख सकते हो गंज वासौदा में, मैं जर्नल का बता दूं आपको, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज की गया है 119 पर फर्स्ट सीट, 106 पर लास्ट सीट अलॉट हुआ है। ये गंज वासौदा जैसे कॉलेज की हालत है। अब आप ये तो भूल ही जाइए कि जबलपुर कॉलेज कहाँ गया होगा, है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कॉलेज बाई कॉलेज, ये देख लीजिएगा लास्ट में। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है जबलपुर की। तो टॉप कॉलेज रहा है जबलपुर, जबलपुर का हाईएस्ट कट ऑफ गया है मेरे भाई जबलपुर कॉलेज का। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फ्री सीट के लिए जो आपका गया है ओबीसी फीमेल। ओबीसी फीमेल की बात करता हूं तो यहां पर देखिए 127 पर आपकी पहली सीट और 120 पर आपकी 7 सीटें थी, तो 127 और 120, आप सोच सकते हो इतना डिफरेंट आ गया। इसके बाद में बात करते हैं आपके ओबीसी कृषक। देखिए भाई कृषक प्रमाण पत्र बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, सीटें कम होती हैं, इसलिए कृषक प्रमाण पत्र वालों को यह समस्या हो जाती है। तो यहां पर 131 गया है। इसके बाद में ओबीसी ओपन कैटेगरी 138 से 132, 138 पे पहली सीट अलॉट हुई है और 132 पर 132 पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की फीमेल की, है ना, तो फीमेल का जो कट ऑफ गया है 135 पर पहला सीट और लास्ट सीट गया है 109 पर। अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज की बात करते हैं तो 155 पे पहली सीट, यानी टॉपर जो रहा ना वो JNKB में ही गया है, जबलपुर कॉलेज लिया है टॉपर ने, और 138 पर ये लास्ट सीट मिली है अनरिजर्व कैटेगरी की, देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में ST कैटेगरी बाकी भी देख सकते हो, बाकी आप देख सकते हो कि कितना हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं ओवरऑल आपका ये जबलपुर हो गया। फिर पेमेंट सीट में कुछ नहीं है मेरे भाई, वही 19-20 का फर्क होता है पेमेंट सीट में, 2-5 नंबर इधर उधर। खुरई कॉलेज, अब देखो सबसे लोवेस्ट, सबसे टफेस्ट कॉलेज, सबसे हाईएस्ट नंबर पर गया आपका JNKB, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे लोवेस्ट कॉलेज, तो यहां से समझ में आ जाएगा कि कम से कम किन बच्चों को कॉलेज मिला है। अब देखो खुरई सबसे लोवेस्ट तो वैसे पन्ना है आपका, बट खुरई फिर भी देख लो। खुरई की बात करते हैं आपका, तो खुरई जो गया है आपका ये देख सकते हो फ्री सीट पर ओबीसी फीमेल 101 से 95, 101 पर आपको पहली सीट मिली है और 95 पे मिली है आपकी दूसरी सीट, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर 101 पर आपको पहली सीट, 95 फीमेल की बात कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी में 115 नंबर पर पहली सीट खुरई और 103 पर आपको मिली है, ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो भाई खुरई कॉलेज, है ना, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर 115 पर पहली सीट और 103 पर ये लास्ट सीट अलॉट हुई है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आपके ओबीसी ओपन कैटेगरी बॉयज की 103, 101 पर खुरई जैसे कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि 100 से कम गया होगा क्या। चलिए पन्ना देख लेते हैं। पन्ना की यदि बात करते तो बीएससी ऑनर्स फ्री सीट, है ना, यहां देख सकते हो आप भाई पन्ना की तमन्ना है, ये देख सकते हो आप पन्ना की तमन्ना, तो यहां से शुरू होता है पन्ना। तो ओबीसी फीमेल 195, जिनके 100 से 95 से 100 के बीच में थे उनको पन्ना अलॉट हो गया है। और यहीं पर कृषक प्रमाण पत्र पर 97 पर पन्ना कॉलेज मिल गया है। और वहीं पर ओबीसी ओपन कैटेगरी यानी बॉयज की बात करते हैं, ओपन कैटेगरी हमेशा बॉयज समझ लेना, 101 से 100। तो भैया मेरे ओबीसी का कट ऑफ जो गया है, सीधी बात बता दूं मैं, अब यहां पर निकल के आ रहा है ओबीसी का कट ऑफ गया है लोवेस्ट कट ऑफ भाई मेरे 100 नंबर फ्री सीट पर, याद रखना, ठीक है। और यहीं पर मैं बता दूं पेमेंट सीट पर ओबीसी, तो ओबीसी का कट ऑफ गया 99 से 98, 100 नंबर है फ्री सीट,
100 नंबर पर फ्री सीट मिल गई ओबीसी वालों को, और 98 पर मिली है पेमेंट सीट। ये है लोवेस्ट कट ऑफ अभी तक का, याद रखना। 100 फ्री सीट, 98, तो मेरे भाई 98 पर आपको पेमेंट सीट मिल रही है। इसी के साथ अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं, बॉयज की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज का 99 ये देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो, है ना। तो बॉयज का 99 पे गया है आपका, ये तो पेमेंट सीट है 99 पर। फ्री सीट की बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, ये देखिए यहां 103 से 101, यानी हम मान सकते हैं पन्ना कॉलेज मिला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 101। तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का एनालिसिस निकल के आ रहा है मेरे भाई कि 100 जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहा, 101 लास्ट जो सीट मिली है, और जो ओबीसी कैटेगरी है उसका रहा 100। इसके बाद में पेमेंट सीट रहा है आपका ओबीसी कैटेगरी के 98 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 99। आप देख सकते हो कि भैया इतने से नीचे आपका बिल्कुल भी नहीं रहा, है ना। इसके बाद मैं अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की बात करता हूं, तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल 92 से 77। देखिए फीमेल के लिए डायरेक्ट जो गर्ल्स होती है उनके लिए, बच्चियों के लिए डायरेक्ट जो सीटें होती हैं रिजर्व होती है 33%, है ना, टोटल सीट्स में थे। तो इनका कट ऑफ कम जाता है, बहुत कम गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो रिजर्व कैटेगरी की गर्ल्स जो है 92 पर और 97। तो आप कह सकते हो कि गर्ल्स के लिए 77 नंबर पे कॉलेज मिल गया है। बाकी गर्ल्स का तो और कम गया है, यहाँ पर SC ST ये सब देख सकते हो। तो भाई आप खुद अनुमान लगा लो कि अब कट ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या 2026 में समझ लीजिए जिनके 100 से नीचे है मार्क्स उनका तो कोई भी वो नहीं है, ठीक है। ये नहीं आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो कम से कम देखिए, वहीं पर यदि बात करें हम जबलपुर ग्वालियर जैसे कॉलेज की, तो भाई ग्वालियर कॉलेज है 120 प्लस पर मिला है, जबलपुर कॉलेज है 130 प्लस पर मिला है। सीधी सी बात, अनरिजर्व और ओबीसी की बात कर रहा हूं। तो ग्वालियर कॉलेज के लिए आपको 120 प्लस नंबर चाहिए, और अनरिजर्व जो आपका जबलपुर कॉलेज है 130 प्लस नंबर चाहिए, तभी आपको मिलेगा, है ना। और लोवेस्ट कट ऑफ आप देख रहे हो, तो मेरे भाई पढ़ने में बिलीव रखो, मेहनत करो, नेक्स्ट ईयर ये कट ऑफ और बढ़ेगा, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर कट ऑफ और जाएगा। और यदि कोई डाउट रहता है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास में ये सबसे अच्छी बात है, इस बार खुली किताब है, आप देख सकते हो कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जा रहा है आपकी कैटेगरी वाइज। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो इस लिस्ट से। इस लिस्ट को हम डाल देंगे, ये डाल चुके हैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, आप देख सकते हो आराम से। तो ये बहुत अच्छा लगा, और इवन मैं बोलता हूं इस तरीके की काउंसलिंग होनी चाहिए, पारदर्शिता है बिल्कुल। आप देख सकते हो बिल्कुल कि भाई किस सीट पर कितना कट ऑफ ओपनिंग हुआ, कितना क्लोज हुआ, बहुत अच्छी काउंसलिंग इस बार हुई है ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका माइंड में कोई कॉलेज का टारगेट हो कि नहीं भाई साहब मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इस हिसाब से मेहनत करनी है आपको। आपकी कैटेगरी वाइज कितना जाता है, कितनी सीट्स है, सब कुछ इस लिस्ट में इन्होंने दे रखा है। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। बट मेरे हिसाब से भाई 100 प्लस के ऊपर नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। 100 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। अब लास्ट में एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक सूचना, ऐसे अभ्यर्थी जो इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाए काउंसलिंग में या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है भाई। TCM हमेशा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे बच्चों के साथ है हमेशा, है ना। तो भाई ये हमारा जो बता दें आप लोगों को, ये हमारे बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी एक बैच तो चल रहा है और एक बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं नए बैच को स्टार्ट हुए, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, जो ऑफलाइन आ सकते हैं बच्चे ऑफलाइन भी आ सकते हैं। आपको यहाँ रहने खाने की सुविधा भी मिल जाएगी, हॉस्टल वगैरह भी मिल जाता है, और साथ ही साथ ऑनलाइन यदि लेना चाहे तो ये पूरी चीजें आपको मिलने वाली है। 3 से 4 घंटे की क्लास, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पर डिलीवरी होंगे,
पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज साप्ताहिक टेस्ट सीरीज चलती है। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रिवीजन कोर्स मिलेगा। इवन यदि आप यहाँ भी ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेते हैं तो क्रैश कोर्स में बिल्कुल फ्री एंट्री रहती है ना। साथ ही साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्रैश कोर्स में आ सकते हैं, कोई अलग से चार्जेस नहीं है, कोई अलग से चार्जेस नहीं है। और जो बच्चे, सबसे बड़ी चीज क्या है टीसीएम कोचिंग की, जो स्टूडेंट हमारे क्रैश बैच के थे या जो ड्रॉपर बैच के थे, वायदा मतलब उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनकी जो फीस लगी थी वो फीस हम उसमें से, इस वाली फीस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी सीधा सीधा आपका 50% ऑफ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये टीसीएम ही कर सकता है। हमारा उद्देश्य फीस लेना नहीं, हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन लेना, ठीक है। आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये सभी बुक्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिंटेड घर पे पहुंचाई जाती हैं। यहाँ आते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक और चीज हमने अभी एक पूरा का पूरा हिंदी और अंग्रेजी में पिछले 12 साल के AG 1 to 3 माध्यम के जो सब्जेक्ट ग्रुप है आपका PAT का, जो बुक तैयार की है, ये बुक भी इसी बैच में मिलने वाली है। आपको अलग से इसका पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट अलग से बुक मंगाना चाहते हैं, कोरियर के माध्यम से आपको घर पे आ जाएगी, है ना। मात्र 300 रुपए की ये बुक है। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट जो भाई ड्रॉपर बैच की जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो डिजिटल कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स वगैरह और लाइव क्लासेस छोड़कर बाकी सभी चीजें मिल जाएंगी। ये डिटेल में दे रखा है भाई, पूरा सिलेबस कवर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ये बुक भी आपको इसमें PDF फॉर्म में मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, बायलिंगुअल आपको ये कोर्स मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ऑनलाइन नोट्स, PDF स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ, और मात्र आपको मात्र 5999 में ये बैच मिल रहा है डिजिटल। तो मेरे बच्चों देर मत कीजिए, जिनके मार्क्स कम आए हैं, जो इस बार जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। TCM हमेशा आपके साथ है। बस आप जी जान लगा के हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करने में लग जाइए और डेफिनेटली 2026 आपका होगा, और आपके जो सपना है जिस कॉलेज में पढ़ने का, वो हम पूरा कराएंगे। यदि आपको ये चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।